हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है नो एवरीथिंग इन नॉन चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन पांडे और आज एक और बार फिर से मैं दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो उनमें से वही है जो मैंने पहले वीडियो में अपने कहा था कि सुपर अर्थ बनाऊंगा, वो है एक तो, और दूसरा है अ ब्लैक होल हैज़ बीन फाउंड इमिटिंग जेट्स। ये जेट्स वाले जेट्स नहीं है, ये जेट्स हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये दीज टू टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। जैसे मैंने पिछले में सोलर मिनिमम और कल यूनिवर्स को कवर किया था, इस बार इन दो टॉपिक्स को कवर करूँगा। पहले ही बता दूँ, ये दोनों फैक्ट्स हैं, ओके। ये दोनों फैक्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों फैक्ट्स हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो हो रहा है कि एक और सुपर डिस्कवर हुई, क्या ये सच है? मैं इसमें ये रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो हम इन दोनों टॉपिक्स में से पहला कौन सा लेते हैं? चलो पहला सुपर अर्थ ही पकड़ लेते हैं। सुपर अर्थ, क्योंकि हमने पहले कहा भी था। लेट्स टेक सुपर अर्थ फर्स्ट। सुपर अर्थ हमने लिया। सुपर अर्थ, आपको नाम सोच, सुपर अर्थ अगर आपने पहली बार नाम सुना है सुपर अर्थ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक हुआ? यानी आप समझने की कोशिश करो। देखो, आप 3-4 लोगों के बीच में बैठे हो अपने दोस्तों के बीच में, सडनली उनमें से एक बोलता है, यार तुम लोगों ने सुना सुपर अर्थ डिस्कवर हुई? बाकी 3 बोलते हैं, हाँ भाई सुपर अर्थ बहुत है। तो आपको ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना मुझे तो ये लोग ये समझे, ओके। तो आप सोचने लगते हो कि यार नाम से क्या लग रहा है क्या सबका नहीं बोल रहा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, भाई मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। अब कुछ थोड़ा स्वाभिमानी होते हैं मेरी तरह, जो ये सोचते हैं कि हाँ कुछ तो आना ही चाहिए, कुछ तो बोले सामने वाले को, ताकि खराब इंप्रेशन ना जाए। यही करना चाहिए। तो आप सबसे पहले सुपर अर्थ, एक बंदे ने बोला, आप क्या सोचोगे? सुपर अर्थ मतलब हमारा प्लेनेट, उस पर लाइफ, और सुपर मतलब अर्थ का सुप्रीम। हाँ तो बस मिल गया। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे, अरे भाई उस पर लाइफ है, पता है वो बड़ा है, अच्छा उस पर लाइफ। और आपका ये हो जाएगा, ओके। आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आप पछताएंगे कि मैंने क्या बोल दिया। और सुपर अर्थ ये नहीं है कि जिस पर लाइफ। सुपर अर्थ होता है अर्थ जैसा एक एक्सो प्लैनेट मतलब एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है, लेकिन उसे हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। हैबिटेबल जोन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको बता दूं कि नासा ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट टेस्ट ने अभी एक अर्थ के ही साइज का प्लैनेट डिस्कवर किया है, जो कि उसके स्टार के हैबिटेबल जोन में है। वो इसलिए हैबिटेबल जोन क्या होता है? अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन, ठीक है। अर्थ की जो पोजीशन है वो काफ़ी डिपेंड करती है कि उस पर लाइफ आएगी या फिर नहीं। अर्थ पे लाइफ आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन या किसी भी प्लैनेट की पोजीशन पे। का एक लाइफ सस्टेन होने का एक मेजर फैक्टर होता है उस स्टार की, उस प्लैनेट की पोजीशन, ओके। सो ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर है तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पोजीशन भी काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप दाने को कम सेकोगे तो कच्चा रह जाएगा, और दाने को ज़्यादा सेकोगे तो जल जाएगा। ऐसा ही अगर अर्थ को हम उठा के अभी वीनस या फिर मर्क्यूरी की रेंज में रख दें, तो शायद ही पॉसिबल है कि वहाँ हम लोग, पॉसिबल नहीं है वैसे कि हम लोग वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर। और अगर हम उसे थोड़ा पीछे रख देते हैं, जैसे जुपिटर और सैटर्न की तरफ रख देते हैं, तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वी विल बी दिस, ओके। तो अगर हम अपनी पोजीशन से आगे बढ़े तो हम ऐसे हो जाएंगे, और अगर हम पोजीशन से पीछे बढ़े तो हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। बैलेंस इज अ मस्ट। बैलेंस नहीं है, खेल खत्म। इसलिए क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा हीट आएगी तो सब जानते हैं क्या होगा। अभी भी कैंसर हो जाता है, अभी भी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अगर अभी ओजोन लेयर हट जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
तो अगर हम और पास से कर देंगे, वैसे हमारी ओजोन लेयर वीक हो रही है सैटेलाइट हमारी वजह से, तो ये हमें रोकना चाहिए। तो अब हम वी शुड बी ऑन द टॉपिक। तो हम अगर हम इस ओजोन लेयर को, इसी ओजोन लेयर को लेकर भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वी वोंट सर्वाइव, एंड आई कैन बेट वी वोंट सर्वाइव। हम अपनी पोजीशन से इधर उधर हिले गया खत्म। अब ये नहीं हो सकता। अभी आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, मैंने आपसे कहा कि आपको अगर मैं उठा के वीनस या मर्क्यूरी की रेंज में रखूँ, जो कि जस्ट अगला प्लेनेट है अर्थ का, वीनस, मैंने वो कहा। लेकिन मैंने जब पीछे जाने की बात करी तो मैंने पहले जुपिटर और सैटर्न का नाम लिया, जबकि मुझे लेना शायद मार्स का चाहिए। ये सवाल आपके मन में आया होगा और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। क्यों ये इसलिए दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने कहा कि परफेक्ट पोजीशन होना चाहिए, तो इधर भी होना इधर भी होना, जरा बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए ना। आपने दूर का क्यों बताया? वो इसलिए कि यार ये जो स्पेस के मामले में जो परफेक्ट होता है ना, इस परफेक्ट की भी एक रेंज होती है। जैसे कि एक स्टार, ये स्टार का सब स्टार के कुछ दूर तक, कुछ लाख किलोमीटर दूर तक हमें हाई हीट मिलेगी, ज़्यादा हीट मिलेगी। आप समझो, जैसे हमारे सोलर सिस्टम को ही पकड़ लेते हैं, तो मर्क्यूरी और वीनस उस हाई हीट जोन वाले एरिया में है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही गर्मी आती है, ठीक है। और उसके अगर हम पीछे जाए साइड जाएँ तो फिर हमें मिलता है कोल्डर जोन, जहाँ अच्छे से सन रेज नहीं पहुँच पाती, तो ठंडक रहती है, अभी सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, मतलब आप बीच में खड़े। लेकिन ये जो बीच की रेंज है, यहाँ गर्मी भी प्रॉपर मिल रही है और ठंड भी प्रॉपर मिल रही है। इसकी वजह से ये एक परफेक्ट पोजीशन है। लेकिन ऐसा एरिया, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर एक जगह पे खड़ा हूँ तो उससे मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूँगा तो ऐसा नहीं होता। अब थोड़ा रेंज होती है, जैसे अर्थ और मार्स दोनों उस रेंज में आते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर मार्स पे क्यों नहीं है भाई लाइफ? मार्स पे लाइफ मैंने आपको बताया था, आप जाके मेरा मार्स वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जिनने देखा होगा उनके मन में सवाल बिल्कुल नहीं आया होगा। हम सब जानते हैं कि मार्स की किस्मत और मार्शल्स की किस्मत, मुझे कहना चाहिए, कितनी खराब थी, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएंगी। हैबिटेबल जोन यही होता है भाई, जहाँ पर आपको रेंज, हमारी ये रेंज है, हाँ, इसमें अगर आप जाओगे तो ठीक है। जैसे एक आप अपने मार्किंग स्कीम्स देख लो, आप एग्जाम्स होता है ना कि A1 ग्रेड 100 to 91 तो A1 ग्रेड, तो उसकी भी एक रेंज है। ऐसा नहीं कि भाई 100 आना चाहिए तो ही A1 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ी रेंज दी जाती है, थोड़ा सा बोल रहा था कि चलो इतने में आ जाना, ऐसा इस सन के साथ है। अब जैसे जैसे सन एक्सपैंड होगा, ये हैबिटेबल जोन जो होगा वो कम होता जाएगा, मेरा यही मानना है, ये कम होता जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा, ऑब्वियसली ख़त्म। तो यही है। अब हम थोड़ा ये सुपर अभी डिस्कवर करिए टेस ने, मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस, नासा की है ये। इसने ये जो डिस्कवर किया है, ये उसका बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर एक सुपर अर्थ मिली। अभी प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद भी 2015 में एक प्लैनेट मिला था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी नाम था उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी, जो हैबिटेबल जोन में था, वहाँ लाइफ पॉसिबल है, बट दैट इज़ 11 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ओके, सो हम नहीं जा सकते। ओके, ब्लैक होल फाउंड इमिटिंग जेट्स, ये हमारा नेक्स्ट है। अब इस नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ सुपर अर्थ के बारे में, वो ये कि जो सिस्टम हमें मिला है रिसेंटली, ये है TOI कैपिटल में 700D। इस सिस्टम का नाम है TOI 700D, ये इस सिस्टम का नाम है, जहाँ ये मिला है ये प्लैनेट और उसका स्टार। तो ये जो सिस्टम है इन दोनों का, ये TOI 700D है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल फाउंड इमिटिंग जेट्स। सबसे पहले बात होती है भाई, कौन सी एजेंसी ने डिस्कवर किया? ऑब्वियसली नासा। सबसे पहले सबके मन में यही आया होगा, बिल्कुल सही। अब नासा की किसने समझे नहीं होंगे, नासा की कौन सी ऑब्जर्वेटरी ने, कौन सी टेलीस्कोप ने, या जो भी किसने डिस्कवर किया? इसका नाम है चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी, और
टेलीस्कोप भी है, वो टेलीस्कोप जैसी है। ओके, तो नासा has recently found a black hole emitting hot material into the space at a greater speed of light. स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है इन जेट्स की, और ये भी बताता हूँ कितनी ज़्यादा है। ये है, देखो भाई, जो नॉर्दर्न जेट है ना, उसकी जो रेंज है, देखो ये अगर हमारा ब्लैक होल है तो इसके इधर एक जाएगा जेट नॉर्थ में और एक साउथ में। अब क्या है, ब्लैक होल तो वैसे सब खाते रहते हैं, पेटू होते हैं, पर कभी बार क्या होता है, ये उल्टी भी करते हैं। दे ऑफन वॉमिट, ऑफन तो नहीं करना चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून दे वॉमिट। और ये वॉमिट लेकिन कैप्चर करना तो बहुत रेयर है, इसकी चांसेस नेक्स्ट टू नथिंग है, बिल्कुल कि मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ऐसा। लेकिन कोइंसिडेंस जो वर्ड है ना भाई, कमाल का वर्ड है, वो कोइंसिडेंस ही हुआ है कि तुक्का लग गया, बस मिल गया। जैसे अभी कुछ महीनों पहले एक साइंटिस्ट ने ब्लैक होल का पहला फोटो ले लिया था, वैसे ही ये भी एक तुक्का लग गया। ये सब तुक्के ही है, क्योंकि हमें नहीं पता ब्लैक होल का। आपको मैं एक काली सी दीवार पुती हुई है और मैं आपको कहूँगा भाई इसमें एक काला डॉट लगा है, ढूंढ के बताओ कहाँ है। आप ढूंढ पाओगे ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक सवाल आपके मन में ये आया होगा कि यार अगर तू बोल रहा है कि हम लोग देख नहीं सकते, तो फिर साइंटिस्ट को कैसे दिखा? मैं ये भी कह देता हूँ, टेलीस्कोप भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप टेलीस्कोप से काले रंग को देखोगे तो काला ही दिखेगा। ओके, तो ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, इट्स 100% वैलिड कि ये सवाल आना ही चाहिए आपके मन में। तो दिस इज कॉमन सेंस। तो हमें पता लगता है जो ब्लैक होल की ताकत है ना, वही उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देती है, उसकी पोजीशन बता देती है। ब्लैक होल की पावर क्या है? उसका ग्रेविटेशनल पुल। और ग्रेविटेशनल पुल जब आपको कोई चीज़, अब काली दीवार है ना, समझो, इमेजिन करो, उसमें वाइट 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 डॉट्स हैं जो हमारे स्टार और गैलेक्सी, ठीक है, और उसमें ना एक काली जगह पे सारे स्टार्स आके ऐसे 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 उनकी लाइट्स जो आ रही पूरी एक जगह पे कोलाइड कर रही है और फिर डिसअपियर हो। आप समझ जाओगे कि यहाँ कोई गड़बड़ है, और यहाँ कोई गड़बड़, ये कौन करता है गड़बड़? ये वाली ब्लैक होल। इससे पता चल जाता है भैया यहाँ ब्लैक होल। ओके, तभी इनका नाम ब्लैक होल पड़ा है। ब्लैक होल मतलब ब्लैक दिखते नहीं है, और होल, ब्लैक होल को आप सिंपली कह सकते हो कि वो हवा में, मतलब स्पेस में एक छेद जैसा होते हैं, जो आया खा, यही होता है ब्लैक होल का काम तो बेसिकली यही होता है। अब मैं बात कर रहा था स्पीड की, तो जो नॉर्दर्न जेट है, नॉर्दर्न जेट जो स्पीड है उसकी, वो तो है भाई 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो कर रहा है इजेक्ट। और जो सदर्न जेट है, जो हमारा नीचे वाला जेट है, वो कर रहा है 160%। सही सुना, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है यही है, 160% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हो? मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी 60% ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा। ओ भाई मत मारो भाई, सही में मत मारो, दिस इज फैक्ट है। ये इम्पॉसिबल लगता है लेकिन है पॉसिबल, कैसे कर लेते हैं ये ब्लैक। खैर, ये जो ब्लैक होल हमें मिला है, इसका जो साइज़ है ये है 8 times द साइज ऑफ द सन के साइज़ का 8 गुना है ये। ओके, ये एक स्टेलर मास ऑफ ब्लैक होल कहा जाता है इन्हें। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो गैलेक्सी के सेंटर्स में जो मिलते हैं ना, सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो मिलियंस ऑफ टाइम्स होते हैं सन के मास के, वो होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। और वो तो भाई जब गैलेक्सी कॉलिजन होता है ना, तब वो दोनों ब्लैक होल्स मिलते हैं, और पूरे गैलेक्सी कॉलिजन में सबसे डेडली चीज़ होती है ब्लैक होल्स का मिलन मतलब कोलाइड। तो यही होती है ब्लैक होल्स की ये जो है। अब ये जो हमें ब्लैक होल मिला है, इस ब्लैक होल में जो उल्टी करता हुआ हमने ब्लैक होल का फोटो लिया है, अच्छा हाँ, जो उल्टी करता हुआ हमने ब्लैक होल का फोटो लिया है कुछ इस तरीके से, वो हमें कौन से ब्लैक होल है? नाम बता भाई, नाम बता। तो इसका फौरन नामकरण भी कर दिया गया, MAXI J1820 + 070 ब्लैक होल। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, MAXI J1820 + 070 ब्लैक होल।
ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा रहा है दिस इज 100% ट्रू। ओके, तो ये नाम है इस ब्लैक होल का, काफ़ी बड़ा नाम है। और ये एक मूवी की तरह कैप्चर किया गया वीडियो में। चंद्रा इज़ अ वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेटरी। चंद्रा बहुत पावरफुल एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है। इसका जो रेंज और एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई है, नॉर्मल टेलीस्कोप और नॉर्मल ऑब्जर्वेटरी से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हाई, ये ना कहा जाता है। अच्छा, अब एक और फैक्ट इसी ब्लैक होल के बारे में ये है कि ये एक कंपेनियन स्टार के साथ, आपने कभी बाइनरी स्टार सुना? बाइनरी स्टार मतलब दो स्टार जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हो, एक दूसरे का ही चक्कर लगाते रहते हैं। अब उनमें से एक स्टार जो होगा वो बर्स्ट हो गया कुछ इस तरीके से, तो वो बर्स्ट जो हुआ उस बर्स्ट से बन गया एक ब्लैक होल। अब वो ब्लैक होल जो है भाई वो उसका था तो कंपेनियन, लेकिन क्या है ना, उस कंपेनियन को अगर आप थोड़ा सा साइंस से थोड़ा हट के सोच रहे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा दूर से थोड़ा साइंस थोड़ा अलग सोच के इसको इजीली एक्सप्लेन मैं आपको करूँ तो ऐसे होगा कि यार अगर आपका एक दोस्त है ना, ये यार थोड़ा सा इमोशनल है पर हाँ, ये अगर आपका एक दोस्त है और आप दोनों बहुत अच्छे कंपेनियन हो, एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, बहुत अच्छे दोस्त हो आप। अचानक से एक दिन आपके ना, जैसा भी कोरोना वायरस चल रहा है, आपके दोस्त को कोरोना वायरस हो गया, उसकी मौत हो गई। सैड लाइफ, पर दिस इज इमेजिनेशन। आपके दोस्त की मौत हो गई, आप उसे देख भी नहीं पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो समझो कि उस दोस्त का जो आत्मा है वो ब्लैक होल है। उस दोस्त की आत्मा, आप अभी भी अपनी जगह पर घूम रहे हो, आप अभी भी अपनी लाइफ को जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उस दोस्त की आत्मा को जलन हुई यार, ये जी रहा मैंने जी पाता, बस वो जलन जहाँ हुई ना, आपके दोस्त की आत्मा आपके पीछे पड़ जाएगी, बस फिर आपको पुनर्विद्या हो सकता है, वो सब नहीं। तो हम बेसिकली ये तो वही ब्लैक होल, अब वो जो उसका कंपेनियन स्टार है उसकी भी सामान अंदर खींच रहा है और वो खाने की तैयारी में, बेटा तू भी आ जा, बहुत हो गया, तू मेरा साथ देता था ना, चल तू भी आ जा। अब इसकी जो ये जो इनहर्लिंग स्पीड है ये है 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत तेज खाते हैं यार ये ब्लैक होल, ठीक है, तो यही है। और ये जो मैंने अभी MAXIJ1820+070 ब्लैक होल बोला, ये टोटली नाम है, ये सिर्फ उस ब्लैक होल का नाम नहीं है। मैंने अभी ब्लैक होल बोला था, ये स्टार और ब्लैक होल दोनों मिलके हैं, और ऑब्वियस सी बात है कुछ सालों में, कुछ लाख हजार सालों में वो स्टार को भी खा जाएगा वो ब्लैक होल, जैसा कि ऑफ कोर्स होने वाला है। तो ये एक ही ब्लैक होल बन जाएगा, इसलिए मैंने पहले ब्लैक होल किया था, पर ये भी आप अभी जान लीजिए करंटली। अब ये हमसे कितनी दूर है, तो दिस इज 10,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, लोकेटेड इन आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में ही लोकेटेड है, लेकिन 10,000 लाइट ईयर्स। टेंशन की कोई बात नहीं, बच गए भाई, ब्लैक होल से तो बच गए। अब मैंने आपको बोला ना, ये नॉर्दर्न जेट और जो सदर्न जेट की स्पीड ये काफ़ी हाई है, और इन स्पीड, अब आपको एक ब्लैक होल के बारे में एक बोनस फैक्ट, ये जो इनकी स्पीड है ना जेट की, 60% नॉर्थ में, 160% साउथ में, ये जो स्पीड इनकी निकल रही है, ये स्पीड जो है ना, ये स्पीड इनको काफ़ी ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं ना, हमारे लिए पूरे यूनिवर्स के लिए टोटली अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है। वैसे तो ब्लैक होल्स का काम होता है कि ये सब सारे स्टार्स और खाते हैं, और ये जो गैस और सारे चीज़ें खाते हैं ना, रॉक्स वॉक्स सब, ये जब इजेक्ट करते हैं ना, तो एक ऊपर जाके एक नेबुला बन सकता है यार, और वो नेबुला में रॉक्स भी होंगे, तो उससे एक सन बनेगा, सन के आसपास वो बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और ये जेट्स काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ट्रैवल करते हैं ये। और एक चीज़ और, अगर ये जेट किसी सोलर सिस्टम या किसी प्लैनेट को के सामने से भी निकल जाए ना, तो प्लैनेट की धज्जियाँ उड़ जाती है भाई, सही में। ये खतरा तो हमेशा रहता है अर्थ को भी, ये खतरा ज़्यादा लोग क्या मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट कर देगा, खत्म किस्सा। एस्ट्रॉयड के बारे में पहले ही पता चल जाता है भाई, इसके बारे में नहीं चलता, कहीं से भी आके लेजर लग गई आपको, और इतनी तेज आई पल भर में मौत, मतलब कुछ सेकंड्स में वो पूरी एटमॉस्फेयर, पूरा लैंड प्लैनेट गायब, अपनी जगह से ही गायब।
इतना पावरफुल होते हैं जेट्स। तो ये जो पावरफुल जेट्स होते हैं, इनसे जो बनता है हमारा ऊपर जाके, मैंने कहा जैसे सोलर सिस्टम बन जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये कभी कभार ज़िंदगी वापस भी दे देते हैं हम इस यूनिवर्स में। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर से एक बार सॉरी, can't continue my सोलर सिस्टम सीरीज। अगला वीडियो डेफिनेटली बर्निंग टॉपिक आ गया तो भी 2 वीडियो बना दूंगा एक दिन में, लेकिन उसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। सो सन के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।